हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल वर्ल्ड। तो आज का मेरा टॉपिक है एसएससी जेई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी आया हुआ है इंडेक्स प्रॉपर्टीज से, मैं आज उसको डिस्कस करूंगा। जो 2008 से और 2019 के बीच में जितना क्वेश्चन आया है मैं उसको आज डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो विच द वॉल्यूम कांस्टेंट इज कॉल्ड, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट सॉइल से बिलो है, कम है, विच सॉइल इज कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम किसका कांस्टेंट होता है, तो वो श्रिंकेज लिमिट का कांस्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि श्रिंकेज लिमिट के बाद से वॉल्यूम क्या हो जाता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मेरा पहला का आंसर सी होगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन द प्लास्टिक लिमिट इज ग्रेटर देन, यानी कि प्लास्टिक लिमिट इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट, देन प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज क्या होगा, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी इक्वल टू क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ओके, यहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स बड़ा है लिक्विड लिमिट से, तो क्या होगा, ये निगेटिव में आएगा। निगेटिव में आने पे क्या होता है, जनरली हम इसको लेते नहीं है निगेटिव में, क्या लेते हैं, तो यहाँ पे ये हम 0 लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सेकंड का ऑप्शन 2, सेकंड का ऑप्शन बी, यानी कि 0। सो थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या बोलता है कि रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स को क्या बोलते हैं, तो इसका कोई तो रेशियो ही नहीं है, यहाँ पे कोई मीनिंग्स ही नहीं है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नॉन ऑफ द एबव। लेकिन वैसे अब देख लेते हैं कि लिक्विड लिमिट क्या होता है, लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, और कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है आपका। तो लिक्विडिटी इंडेक्स को हम IL से डिनोट करते हैं, जो क्या होता है, WN माइनस WP डिवाइड बाई IP। IP क्या है, लिक्विड लिमिट है, WN क्या है, तो नेचुरल वाटर कंटेंट है, WP क्या है, प्लास्टिक लिमिट है। ओके, चलिए श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, श्रिंकेज रेशियो होता है R इक्वल टू V1 चेंज इन वॉल्यूम टू चेंज इन वाटर कंटेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वाटर कंटेंट इंटू वॉल्यूम ऑफ ड्राई। ओके, तो V1 माइनस V2 डिवाइड बाई W1 माइनस W2 इंटू VD। तो थर्ड का सेकेंड का ये श्रिंकेज रेशियो ये होता है। और कंसिस्टेंसी इंडेक्स यानी कि IC इक्वल टू क्या होता है, WN माइनस लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइड बाई प्लास्टिसिटी। ये तीनों का मीनिंगफुल रेशियो होता है, लेकिन ऑप्शन डी का कोई ऑप्शन, यानी कि जो आपका आंसर दिया गया उसका कोई मीनिंग्स ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो विच द वॉल्यूम ऑफ बिकम्स कांस्टेंट इज कॉल्ड श्रिंकेज लिमिट। पहला ही क्वेश्चन था, यानी कि देखिए 2008 में पूछा हुआ है क्वेश्चन और फिर ये 2010 में पूछ दिया, यानी कि क्वेश्चन SSC जेईई में रिपीट करता है। ओके, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा कि इफ़ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल मास इज 0, यानी कि IP इज 0, IP क्या है, 0 है, तो क्या होगा, IP जब 0 हो जाता है यानी कि वहाँ पे क्या होता है, जब मेरा IP 0 होगा तो वो क्या होता है, नॉन प्लास्टिक होता है, यानी कि नॉन प्लास्टिक होता है। नॉन प्लास्टिक हो जाएगा तो क्या होगा, वो कोहेजन लेस हो जाता है। कोहेजन लेस मतलब समझते हैं, यानी कि कोई उसमें चिपकता नहीं है एक दूसरे में। और यहाँ पे तो देखिए क्ले है, तो क्ले तो चिपकता है एक दूसरे के पार्टिकल्स, क्ले सिल्ट भी चिपकता है, सिल्ट है वो भी चिपकता है, लेकिन यहाँ पे सैंड जो है वो सैंड जिसमें कोहेजन नहीं होता, यानी कि C इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। तो 5 का आंसर क्या होगा आपका, C इज़ द राइट ऑप्शन। ये SSC जेईई 2012 में पूछा हुआ है, SSC जेईई 2012 में पूछा गया है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि इफ़ द फाइनेंस मॉडुलस ऑफ सैंड इज 2.5 इज ग्रेडेड है, यानी कि फाइनेंस मॉडुलस क्या होता है, तो फाइनेंस मॉडुलस जितना ज़्यादा होगा उसका साइज़ क्या होता है, उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एक रेंज दिया गया है कि अगर
फाइनेस्ट मॉडुलस यानी कि 2.2 से छोटा होता है तो वो क्या होता है, वेरी वेरी फाइन सैंड होता है। अगर 2.2 से 2.6 के बीच में होता है तो वो क्या होता है, फाइन सैंड होता है, फाइन सैंड होता है। और वही 2.6 से 2.9 के बीच में होता है तो क्या होता है, मीडियम सैंड होता है, यानी कि मीडियम सैंड होता है। और वही क्या होता है, 2.9 से 3.2 के बीच में होता है तो वो क्या होता है, कोर्स सैंड होता है। ओके, तो ऑप्शंस क्या होगा आपका, 2.5 किसके बीच में आता है, तो 2.2 और 2.6 के बीच में आ रहा है तो ये क्या होता है, फाइन सैंड, एफएस होता है। तो एफएस क्या है आपका, ऑप्शन 6 का बी इज द राइट ऑप्शन। अब देखिए ये पूछ रहा है, ये फॉर्मूला ही पूछ लिया आपसे, द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये किसका होता है, तो आपने ये पढ़ा है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स का होता है, यानी कि 7 का आंसर सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए 8 क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, 8 देखिए, फिर 8 क्वेश्चंस भी रिपीट किया क्वेश्चन, यानी कि बोल रहा है कि व्हेन द प्लास्टिक लिमिट इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट, यानी कि प्लास्टिक लिमिट इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट, तो क्या होगा, देन प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी कि आई पी इज इक्वल टू क्या होगा, तो आई पी क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। और यहाँ पे जब करेंगे तो ये क्या होता है, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो क्या होता है, जनरली हम इसको माइनस में नहीं लेते हैं, और तो क्या लेते हैं हम, जीरो लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 का ऑप्शन सी इज द राइट। चलिए 9 क्वेश्चंस देखते हैं। 9 क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि ए सॉइल हैज़ लिक्विड लिमिट 60%, प्लास्टिक लिमिट 35%, श्रिंकेज लिमिट 20% एंड इट हैज़ ए नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 50%, व्हाट इज द लिक्विडिटी इंडेक्स। ओके, लिक्विडिटी इंडेक्स पूछ रहा है मुझसे, तो क्या क्या दिया है, WL लिक्विड लिमिट इक्वल टू 60%, प्लास्टिक लिमिट इक्वल टू 35%, श्रिंकेज लिमिट इक्वल टू 20% एंड नेचुरल वाटर कंटेंट इक्वल टू 50%। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, लिक्विडिटी, यानी कि आई एल इक्वल टू क्या होता है, WN माइनस WP डिवाइड बाई IP, और IP क्या होता है, IP होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस 35 डिवाइड बाई लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, यानी कि लिक्विड लिमिट कितना है 60 माइनस प्लास्टिक लिमिट कितना है 35, तो ये कितना आ जाएगा 15/25, जो आपको आंसर कितना देगा 0.6। 9 का ऑप्शन बी इज द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्या बोल रहा है, 10th क्या बोल रहा है, 10th बोल रहा है कि लिक्विड लिमिट सॉइल हैज़ ए 20%, लिक्विड लिमिट सॉइल हैज़ ए 20% एंड प्लास्टिक लिमिट इज इक्वल टू 25%। ओके, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स पूछ दिया है, तो कितना होगा, लिक्विड लिमिट 20, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, तो लिक्विड लिमिट कितना है 20 और प्लास्टिक लिमिट कितना है 25, ये कितना आ गया 25, यानी कि -5%। ये जनरली हम माइनस नहीं लेते, क्या लेते हैं यहाँ पे 0। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा, 10 का ऑप्शन इक्वल टू सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इज 25% एंड 20% रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल्स, यानी कि लिक्विड लिमिट कितना होगा। तो मेरा क्या क्या पहले लिक्विड लिमिट देखते हैं, तो लिक्विड IP इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, और मेरा प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना दिया गया है 25%, लिक्विड लिमिट कितना है मेरे को निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो लिक्विड लिमिट लिखा जाएगा WP कितना है, प्लास्टिक लिमिट, यानी प्लास्टिक लिमिट कितना है 20%, तो ये कितना हो जाएगा, लिक्विड लिमिट इज इक्वल 25 माइनस में इधर गया तो प्लस, यानी कि 20 इज इक्वल टू 45, परसेंटेज में है तो इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा
0.45%। ओके, कैसेग्रैंड ऑपरेटर्स इज यूज टू डिटरमाइन, कैसेग्रैंड ऑपरेटर्स किस चीज़ को निकालते हैं हम लोग, तो लिक्विड लिमिट को निकालते हैं। ठीक है, लिक्विड लिमिट को निकालते हैं, जो एक इस प्रकार का एपरेटस होता है, कटोरा टाइप का एक एपरेटस होता है। ठीक है, उसमें हम मिट्टी को पेस्ट करके इसमें डाल देते हैं और इसको यहाँ पे एक हैंडल होता है जिससे हम 25 नंबर ऑफ ब्लोज 2 सेकेंड के लिए करते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा सॉइल्स होता है वो क्या लेते हैं, तो 425 माइक्रोन पासिंग जो सॉइल्स होता है वही हम उस सॉइल को लेते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, उससे पेस्ट बनाते हैं और पेस्ट बना के उसको फिल कर देते हैं। ठीक है, और जो लिक्विड लिमिट जो हमारा ये जो एपरेटस होता है इसका हाइट कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पे जो हम लोग ये करते हैं, इसको लिक्विड लिमिट को ये काटते हैं, इसको हम ASTM टूल बोलते हैं। ठीक है, तो इससे जब काटते हैं तो ये इसका बीच में कितना साइज होता है, तो 2 mm का साइज होता है। ठीक है, तो कैसेग्रैंड ऑपरेटर्स इज डिटरमाइन किसके लिए करते हैं, तो हम लोग लिक्विड लिमिट के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इज टू 45% एंड 25% रिस्पेक्टिवली। द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज, प्लास्टिसिटी यानी कि IP इक्वल टू क्या दिया है, लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट कितना है 45% माइनस प्लास्टिसिटी प्लास्टिक लिमिट 22%, तो ये कितना हो गया 23%, और ये कितना हो गया पॉइंट में 0.23, यानी कि 3 का ऑप्शन 13 का ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। SSC 2018 में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है ये क्वेश्चंस, आप देख ही सकते हैं कितना SSC JEE इजी क्वेश्चंस पूछता है। 14 का ऑप्शन देखिए, विच ऑफ द सॉइल पोसेस जीरो प्लास्टिसिटी, यानी कि जीरो प्लास्टिसिटी यानी कि IP इक्वल टू जीरो, IP जीरो होगा तो क्या होगा, वो नॉन प्लास्टिक होगा, और नॉन प्लास्टिक होगा तो क्या होगा, वो कोहेजन लेस होगा। कोहेजन लेस होगा, कोहेजन लेस होगा तो क्या होगा, वहाँ पे कोहेजन लेस होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो यानी कि वहाँ पे जो भी हो वहाँ पे C इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि C जीरो होगा तो C जीरो होगा तो यानी किस में होता है, C जीरो सैंड में होता है, यानी कि कोहेजन किस में होगा, यहाँ 14 का ऑप्शन C इज द राइट सैंड। 15 आंसर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स, यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर सिल्ट, सिल्ट का रेंज क्या होता है, तो हम देखते हैं कि मेरा सैंड होता है, सैंड कितना हो जाता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू जीरो, और सिल्ट का कितना होता है, सिल्ट का जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है वो 10 से 15 होता है, और क्ले का क्या होता है, क्ले का 15 से ज़्यादा होता है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इक्वल टू बी, यानी कि 15 का आंसर बी इज़ द राइट, 15 सॉरी ए इज़ द राइट, 10 to 15 ए इज़ द राइट। ओके 16 क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, वाटर कंटेंट एट सॉइल चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट इज नोन एज, यानी कि लिक्विड स्टेट से वाटर कंटेंट विच ऑफ द लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट जाता है तो क्या होता है, तो वहाँ पे लिक्विड स्टेट से जो भी प्लास्टिक स्टेट जाता है तो वहाँ पे क्या चेंज होता है, तो मेरा लिक्विड लिमिट जो होता है WL, यानी कि लिक्विड लिमिट चेंज होता है। तो 16 का आंसर इज इक्वल टू डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17 क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि टफनेस इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज द रेशियो ऑफ टफनेस इंडेक्स क्या होता है, तो IT इक्वल टू क्या होता है, IT इक्वल टू IP बाई IF, IP को हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी इंडेक्स, IP इक्वल टू लिक्विडिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, और
IP/IF होता है, और IF को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लो इंडेक्स। तो IT इक्वल टू IP/IF। तो इसका ऑप्शन क्या है, टफनेस इंडेक्स इक्वल टू ऑफ सॉइल इज द रेशियो ऑफ, कौन कौन सा होगा, तो लिक्विड लिमिट टू कंसिस्टेंसी इंडेक्स, नहीं ये ऑप्शन ये गलत। श्रिंकेज इंडेक्स ऑफ लिक्विडिटी इंडेक्स, ये भी बी इक्वल टू बी भी गलत है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, हाँ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, इसी को रेशियो बोलते हैं, यानी कि सी इज द राइट ऑप्शंस। एट क्या बोल रहा है कि फिलिंग द ब्लैंक, सॉइल कैन नॉट अचीव द प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी। प्लास्टिक स्टेट्स ऑफ कंसिस्टेंसी नहीं होता है, किस में नहीं होता है, तो वो होता है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल जो होता है उसमें वो प्लास्टिक स्टेट अपना अचीव नहीं करता है। चलिए 19 क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, 19 बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, यानी कि 2018 में पूछा गया है, और देखिए 2019 में पूछ लिया है, यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स, IP रेशियो और फ्लो इंडेक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, TF बोलते हैं। और ये क्या होता है, यही तो मेरा होता है टफनेस इंडेक्स, यानी कि 9 का ऑप्शन ए इज द 19 का ऑप्शन ए इज द राइट। 20 क्या बोल रहा है, 20 बोल रहा है आइडेंटिफाई द कंसिस्टेंसी लिमिट corresponding to the smallest water content at which of the soil is still in liquid limit। तो स्मॉलेस्ट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्टिल इन लिक्विड लिमिट, तो क्या होता है इसका ऑप्शन इज लिक्विड स्टेट का, तो लिक्विड लिमिट इज द राइट ऑप्शन, यानी कि 20 का ऑप्शन सी इज द राइट। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर द वीडियो।